लो जी, पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को लर्न मुबारक। कितनी इज्जत व आराम के साथ, अदब व एहतराम के साथ हार गए माशाल्लाह। ये साल से रोना धोना चलता आ रहा है। फैंस का दिल टूटता है तो नया बंदा लेके आ जाते हैं, तो फैंस उसको शिकायतें लगाते हैं कि शायद ये हमारा मसीहा है। तो वो आगे से मुतमईन कर दे रहा है, प्रॉब्लम नहीं, अभी टिक करके देता हूँ। वो अगले साल फिर वही सेम कहानी, तो फिर कहता है अरे अभी तो लोचा हाथ में है, अभी टिक करके देता हूँ। फिर जब फैंस तंग आ जाते हैं हम लोग, फिर 2-4 साल के बाद हम फिर चढ़ाई करते हैं कि जब से तेरा थोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक। तो जब लोग चढ़ाई करते हैं तो हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट का आगे से या कोच का सिंपल जवाब होता है कि इसकी गारंटी मैंने दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं तो मेरा 5,034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो, सिंपल। वो जो 2-3 साल वो माँ बहन कर गया, वो सारा पैसा वैसा उसने अपना कमा लिया, और 2-3 साल के बाद वो सिंपल ये कह रहा था कि हाँ मैं तो ठीक कर रहा था लेकिन आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो बस ठीक है मुझको छोड़ दो, पैसे दे दो। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह से चल रही है। हमारे दिल जो साल से टूटते आ रहे हैं, शायद ही कभी इसका कोई हल निकले। अब ये स्टैंडर्ड आ चुका है कि अब बांग्लादेश से कितने नॉर्मल तरीके से हार रहे हैं हम लोग। रिसेंटली वनडे सीरीज में उन्होंने कुत्ते की तरह जलील किया था, मेला छीनू कैप्टन था, अब मेला छानबाल कैप्टन बन के गया है। वही सेम कहानी। बड़े बड़े हमारे पास नाम है, बड़े बड़े ब्रांड्स, डॉन ब्रेडमैन इज द मैन, बड़े बड़े हमारे पास प्रीमियम बॉलर में शाहीन प्रीमियम, हुज मिचेल स्टार्क, हुज जसप्रीत बुमराह, कौन है ये लोग? मैं प्रीमियम बॉल, मैं प्रीमियम। कोई शान बॉल है, पिछले 1700 सालों से अब ये टेस्ट के कैप्टन है शान मसूद साहब। पीएसएल में अच्छा खासा स्ट्राइक रेट भी था, लेकिन मजाल है इंटरनेशनल का स्टार, जैसे इनको इंटरनेशनल वाली किट पहना दो बस खत्म। इंटरनेशनल का नाम नहीं लेना हमारे प्लेयर्स के सामने, फौरन ही बकरी बैठ जाती है यार। नाम तो बहुत बड़े बड़े स्टार, बहुत बड़े बड़े। रिजवान भाई पहली इनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ 50 की और ऐसे वो सेलिब्रेशन कर रहा था, दोनों हाथ खड़े और सीने पे बांध दिए। यार ये स्टैंडर्ड है यार, ये मतलब छोटी टीम के खिलाफ आपका अगर नाम है तो 50 पे आप इतनी बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये इसी से पता चल जाता है कि ये स्टैंडर्ड है इनका। वो 50 करके वो मुतमईन होगा कि हमें तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। कमाल लेवल का बंदा कोई अचीवमेंट नहीं कर लेता। पहली इनिंग में उसने सारी सेलिब्रेशन कर दी कि बस ठीक है मेरा तो कमबैक हो गया। अब दूसरी इनिंग में जब जरूरत थी, जब हद से ज्यादा जरूरत थी कि भाई सीनियर प्लेयर्स को खड़ा होना ही पड़ेगा, 268 रन का टारगेट, और उसमें देख लो क्या हुआ। पहले आते ही चांस मिल रहा है, एलबीडब्ल्यू से बच रहा है, फिर कभी इधर बच रहे हैं कभी उधर बच रहे हैं, बार बार अपीलें चल रही हैं, वो 15-16 रन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गलती नहीं है। रिजवान भाई वो इसी तरह से डिफेंड करके, ऐसा नहीं है कि वो हमसे जीते, ऐसे नहीं है, अरे हमने खुद उनको मैच दिया है। आप देखो बंगाली इतने फेर आए हुए थे, इतने वो हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अगर हमको हरा देते बेचारों को दिल टूट जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि दिल टूटे, मैं नहीं चाहता। ये हमेशा हमारे प्लेयर्स दूसरों का दिल नहीं तोड़ते, अपने बेशक भाड़ में जाए हम फैंस, लेकिन बस अगली टीम का दिल नहीं टूटना चाहिए, और नहीं दिल तोड़ा इन्होंने। कितने शाहाना और इज्जतदार तरीके से उनको दे दिया टेस्ट मैच। ये स्टैंडर्ड हो चुका है, वरना पहले इस तरह मैच आते दुनिया भाई गले पड़ जा रही थी कि ये क्या बकवास है। पाकिस्तानी फैंस जलील कर देते थे, अभी परवाह ही कोई नहीं है किसी को भी। ये हारे भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो पता था हमें पहले से ही। पहले ये होता था ना कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हारते तो हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन होता था कि चलो यार बहुत बड़ी टीम थी। बांग्लादेश टीम अच्छी है, लेकिन यार पाकिस्तान का एक नाम होता था। पाकिस्तान टीम कोई नॉर्मल टीम तो नहीं है, इसमें तो बहुत बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, वसीम अकरम जैसे लोग हैं यार, शुएब अख्तर जैसे, पूरी दुनिया में जिनका डर पाकिस्तान का नाम है यार। और इस तरह से जलील रसवा किया हुआ है। किसी अगर आप बड़े स्टार पे बात कर लो ना, तो जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो तो ठीक है अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन जो लोग बस सिर्फ नाम के पीछे है ना, जिनको ये नहीं पता कि इन्होंने क्रिकेट को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया, वो आ जाते कि इस पे प्लेयर क्यों बात कर रहे हो, इस पे क्यों बात कर रहे हो। ओ भाई इनका कोई करतूत तो हमें दिखा दो। वर्ल्ड कप गुजरा, एशिया कप गुजरा, हम फिर इग्नोर कर देते हैं। पीएसएल में चलो लोगों ने फिर इग्नोर कर दिया, हालांकि इनको मुंह लगाने के काबिल नहीं ये लोग, लेकिन लोग फिर भी इग्नोर करके आ गए पीएसएल का फाइनल देखने। भी इतना प्यार दिखाया लोगों ने, इनका प्यार बनता है इनको प्यार दिखाना। अब ये देखो बांग्लादेश से हार रहे हैं ये पहला टेस्ट मैच। ठीक है 5वें दिन हमें भी पता है कि पिच थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। चौथे दिन के एंड में जब वो वीडियो बनाई, मैंने कहा था कि बारिश के बाद हो सकता है कि पिच का रिएक्शन चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन रिएक्शन उनके लिए भी तो होना चाहिए था ना। अगर पिच का रिएक्शन चेंज हुआ था तो फिर हमारे प्रीमियम को तो चाहिए था कि उनको यूं आउट कर देता, यूं 7-8 विकेट लेके बैठा था होता हमारा प्रीमियम, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि हमारा ये बॉलर तो कहता है ना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर हूं, तो हमारी तरफ से भी कोई, ताकि उनको ये जल्दी आउट करते। और 268 रन कितना कोई पहाड़ टारगेट है यार। आपको पता है 268 रन अभी T20 में बनाते हैं, आईपीएल में बन रहा है, पीएसएल में भी 260-250 नॉर्मल बन रहा होता है। 20 ओवर का टारगेट है, तुम अन्य भी घुमाते तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है। कभी इधर रोक रहे हैं, ये महानता से सिंगल, इधर सिंगल, ओए होए पता नहीं क्या है भाई। कोई एक भी हमारा सीनियर प्लेयर नहीं खड़ा हुआ, किसी एक ने भी जिम्मेदारी नहीं, भाड़ में जाए देश। तंग आके हम फैंस बोलते हैं कि भाऊ
आप जो इस तरह से हर बार हमें हरा देते हो, इस तरह चलते रहोगे तो देश का क्या होगा? तो हमारे प्लेयर्स हमारे मुंह पे थप्पड़ मार के कहते हैं कि देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो कुछ बन जाऊं, पहले मैं खुद की जगह तो बना लूं, फिर देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तुम लोग क्या देश के चौधरी लगते हो? देश का क्या है? हमारी बस 20-30 रन 50 रन पक्के, एवरेज पक्की, टीम में जगह पक्की, सिंपल।